प्रिय छात्रों छात्राओं, आज हम सभी ध्वन्यालोक के विषय में विमर्श करेंगे। यहाँ सबको मालूम है कि ध्वन्यालोक महान आचार्य आनंदवर्धन की रचना है। इस ध्वन्यालोक के नाम से ही स्पष्ट है कि यह ध्वनि शास्त्र का ग्रंथ है। ध्वनि शास्त्र काव्य शास्त्रीय वाङ्मय का एक ऐसा पक्ष है जिसने काव्य को एक विलक्षण औदात्य प्रदान किया है। ध्वनि से स्पष्ट होता है कि एक ऐसी चीज जो सामान्य से भिन्न है, जो शब्द और अर्थ की सीमा से परे है, और वैसी व्यंजना जहां आती है तो उस व्यंजना की प्रधानता ध्वनि के रूप में अभिहित होती है। आचार्य आनंदवर्धन ने इस ध्वनि की स्थापना के लिए ही ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ की रचना की। 9वीं और 10वीं के बीच का समय माना जाता है इनका। प्राचीन रचनाकारों के कालखंड को स्पष्ट रूप से बता पाना कठिन होता है, क्योंकि बहुत सारे प्रमाण यथावत नहीं मिलते। आज के समय के अनुसार तिथियां अंकित नहीं हुआ करती थी पहले, और उस जमाने में लोगों की ऐसी कोई अभीप्सा भी नहीं होती थी कि उनके नाम को तिथि के अनुसार, माता पिता के नाम के अनुसार, गांव घर के अनुसार कोई याद करे। उनका केवल एकमात्र भाव होता था कि उनका जो सृजन है वह सृजन आने वाले समय के लिए उपादेय हो सके, उपयोगी हो सके, और इसी भाव से वे अपने सृजन पर ही बल देते थे। अनेकानेक आचार्य ऐसे हुए, अनेकानेक महाकवि ऐसे हुए जिनके जीवन के विषय में विशेष वृत्त प्राप्त नहीं होता, किंतु आचार्य आनंदवर्धन बाद के समय में आए तो इनके बारे में फिर भी बहुत सारी चीजें उपलब्ध हैं, और उस दृष्टि से मानते हैं कि 9वीं और 10वीं के बीच का जो उनका समय है वह समय इस महान आचार्य का समय है। कहा जाता है कि आनंदवर्धन केवल काव्य शास्त्रीय आचार्य नहीं थे, केवल ध्वनि शास्त्र के महान आचार्य नहीं थे, बल्कि वे एक महान कवि भी थे। कविरानंदवर्धन, एक बड़ा सुंदर पद्य है, मुक्ताकर्ण शिवस्वामी कविरानंदवर्धन प्रथाम रत्नाकरश्चागात साम्राज्यवंती वर्मण। तो अवंती वर्मा नाम के राजा के साम्राज्य में हुए, यह भी स्पष्ट हो जाता है, और एक श्रेष्ठ कवि के रूप में इनकी प्रतिष्ठा रही, यह बात भी सिद्ध हो जाती है। तो इस प्रकार के राजतरंगिणी में कल्हण ने यह उद्धृत किया है, और कल्हण के बारे में सबको मालूम है कि संस्कृत साहित्य में इतिहास लेखन की यथाविधि परंपरा उन्होंने ही प्रारंभ की है। राजतरंगिणी वास्तव में प्रथम इतिहास का ग्रंथ है, जिसमें इतिहास के जो अधुनातन तौर तरीके हो सकते हैं उसको हम समझ सकते हैं। कश्मीर का इतिहास विशेष रूप से वहां लिखा गया है। तो वहां पर इन्होंने आनंदवर्धन महाकवि, महान आचार्य का उल्लेख किया है। यह हम सबके लिए बड़ा ही सुखकारक है। जब हम देखते हैं आचार्य आनंदवर्धन पर विचार करते हैं और उनके ध्वन्यालोक की ओर चलते हैं, तो हम पाते हैं कि ध्वन्यालोक नाम आज तो हमारे पास उपलब्ध है, किंतु इसके कई तरह के नाम के उल्लेख पाए जाते हैं। जैसे कहीं कहीं इसे काव्यालोक कहा जाता है, कहीं कहीं इसे सहृदयालोक कहा जाता है, सहृदयालोक, और इस प्रकार से अलग अलग नाम से यात्रा करता हुआ यह ग्रंथ आज हमारे बीच ध्वन्यालोक के रूप में प्रतिष्ठित है। अब सहृदयालोक की जहां तक बात आती है, तो वह जो सहृदय पद का प्रयोग वहां हुआ है ध्वनि शास्त्र में, आनंदवर्धन के इस ध्वन्यालोक में, तो उसको केंद्र में लेकर के कदाचित इस प्रकार की बात कही गई है, क्योंकि ऐसी उक्ति कही जाती है कि सहृदय नाम के
पूर्ववर्ती आचार्य हुए। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि इनकी गुरु परंपरा में थे, आचार्य आनंदवर्धन के गुरु परंपरा में थे। चाहे जैसा भी रहा हो, यह स्पष्ट कहना बहुत ही मुश्किल है। फिर भी सहृदय नाम के आचार्य का उल्लेख भी किया जाता है, और सहृदय से एक सहृदय जो समाज है, जो काव्य तत्व को जानने वाला तत्वदर्शी समाज है, जिनकी बुद्धि में वह तत्वदर्शिनी बुद्धि में यह काव्य और काव्य का साहित्य, काव्य का शास्त्र उतर जाता है। कहते हैं ना, बुद्धौ तत्वदर्शिन्याम झटित एवावभासते। तो झट से ही जिसकी चेतना में, जिसकी बुद्धि में वह तत्व उतर जाए, भाषित हो जाए, ऐसी बुद्धि वाला जो सहृदय समाज है, उस सहृदय समाज का भी वाचक है। तो श्लेष के माध्यम से यह बात हम स्वीकार कर सकते हैं कि एक से अलग अलग अनेक अर्थों में जब कोई पद प्रयुक्त होता है तो वहां श्लेष की बात करते हैं। कहते हैं कि श्लिष्टि पदैर अनेकार्थाभिधाने श्लेषयिष्यति। तो वह एक ऐसा श्लिष्ट पद होता है जिसके माध्यम से एक ही पद अनेक अर्थों का अभिधान कर देता है। तो उस दृष्टि से भी हम सहृदयालोक को देख सकते हैं कि शायद सहृदय नाम के कवि का लिखा गया हो, या सहृदयों के भीतर आलोक पैदा करने के लिए लिखा गया हो। तो दोनों ही दृष्टि से हमें स्वीकार करना चाहिए। यह कोई विवाद का विषय नहीं है, और विवाद करना भी नहीं चाहिए इन विषयों पर। नाम वास्तव में जो भी हो, लेकिन आज हमारे पास ध्वन्यालोक के नाम से यह ग्रंथ उपस्थित है, और ध्वन्यालोक नाम सार्थक प्रतीत होता है, क्योंकि इसमें आचार्य ने ध्वनि के ही प्रतिपादन पर विशेष ध्यान दिया है। ध्वनि को प्रतिष्ठित करने पर उन्होंने विशेष बल दिया है, और इस दृष्टि से इस ग्रंथ की सार्थकता, नाम की सार्थकता सिद्ध होती है। अब जब ध्वनि की बात हम करते हैं तो सबसे पहले तो हम थोड़ा मंगलाचरण पे विचार कर लेते हैं, फिर उसकी चीज को आगे क्रमशः बढ़ेंगे। ग्रंथ के अनुरूप ही हम चलना पसंद करेंगे, क्योंकि ग्रंथ के अनुरूप ही कक्षा के अनुसार हम आगे चलेंगे तो अच्छा रहेगा, एक एक चीज खुलती हुई चले क्रमशः। तो यहां कहते हैं कि अथ श्री मदानंद वर्धनाचार्य प्रणीतो ध्वन्यालोकः प्रथम उद्योतः स्वेच्छा केसरिणः स्वच्छ स्वच्छाया यासितेन्दवः त्रायन्तां वो मधुरिपोः प्रपन्नार्तिच्छिदो नखाः। अब कहा कि नखाः वह त्रायन्ताम, नाखून जो हैं वे आप सबकी रक्षा करें। नाखून अपने आप में घातक होता है, वह घात करने वाला एक प्रकार का उपकरण है, जो नखी जीवों में भी है, मनुष्य में भी है। तो एक झटके में अगर आत्मरक्षा के लिए व्यक्ति प्रयोग करेगा तो नाखून का प्रयोग करता है। इसका मतलब नाखून दूसरे से बचाने वाला साधन है, वह एक प्रकार से रक्षक के रूप में। अब यहां ठीक है, रक्षक तो है, लेकिन दूसरे अपनी रक्षा के लिए वह दूसरे का विदारण भी तो करता है। अगर सिंह के पास कोई पहुंच जाए तो सिंह अपने आप पर आक्रमण होता हुआ देख करके वह अपने नाखूनों से और अपने दांतों से दूसरे का विदारण कर देता है, उसे नष्ट कर देता है। तो वहां पर उसके नाखून उसके लिए, अपने लिए तो रक्षक है, लेकिन दूसरे के लिए तो विदारक हो गए, उसे नष्ट करने वाला हुआ। तो इस बड़ी सुंदरता के साथ कवि ने यह जो नाखून है, इस नाखून को रक्षक बनाया है। नाखून को रक्षक बनाना अपने आप में ध्वन्यर्थ को बताता है, ध्वनि की ओर संकेत करता है। यह कहता है कि कुछ खास प्रकार की चीज है उस नाखून में, वरना घात करने वाली जो चीज है वह आनंद देने वाली कैसे हो सकती है, वह पीड़ाओं को दूर करने वाली कैसे हो सकती है। तो इसीलिए कहा कि यहां कोई विशेष नाखून है, तो उस विशेष नाखून को बताने के लिए विशेषण बनाना जरूरी है। यह बताना पड़ेगा कि कैसे नाखून हैं, किसके नाखून हैं। तो कहते हैं कि मधुरिपु के नाखून है, मधुरिपोह नखाः वह त्रायन्ताम। मधुरिपु कौन? तो वे भगवान श्री हरि, जिन्होंने मधु नामक दैत्य का संहार किया था, वे भगवान श्री हरि जिनके नाखून हैं ये। तो स्वाभाविक है कि यह किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे का नाखून नहीं है,
जब स्वयं श्री हरि के नाखून हैं तो वे अच्छे ही होंगे। यह ध्वनि निकल गई कि साधारण नाखून वो नहीं है, इसीलिए उनके लिए केवल विदारण ही नहीं बल्कि कल्याण करना भी संभव है। ठीक, तो इस प्रकार से तो कहा मधुरिपोह नखाह वह त्रायंताम। फिर कहा कि वो मधुरिप के तो नाखून हैं, वे कैसे हैं? तो कहा प्रपन्नार्तिच्छिदः, जो उनके शरण में आ जाए, पास आ जाए तो उनकी पीड़ा का छेदन करने वाले हैं। वे किसी भक्त का छेदन नहीं करते हैं नाखून, बल्कि वो भक्तों के लिए जो पीड़ा है, उनके लिए जो कष्टकारक है, उनका छेदन करते हैं, उनकी आरती का छेदन कर देने वाले हैं। आर्तिच्छेद हैं। आर्तिच्छेद और आर्तिच्छेद दोनों ही प्रयोग होता है, दोनों एक ही प्रकार की चीज है। तो दोनों अर्थ अगर हम लेंगे, आर्तिच्छेद भी कहेंगे या आर्तिच्छेद भी करके हम संधि बिठाएंगे तो भी एक ही बात है। तो कहा प्रपन्नार्तिच्छेदः, तो यह प्रपन्न जो पास आए हुए हैं, नजदीक आए हुए हैं भक्त, जो शरण में आए हुए हैं श्री हरि के, तो उन शरण में आए हुए भक्तों की ऊपर शरणागत वत्सल हैं भगवान श्री हरि, इसलिए उनके नाखून उन पर कृपा बरसाने वाले हैं, उनकी रक्षा करने के लिए। अब इसके भीतर यह भी आर्तिच्छेद, आरती मतलब पीड़ा। तो भक्त की पीड़ा क्या है? कोई दुष्ट भक्त को सता रहा है, कोई रोग सता रहा है, तो उस दुष्ट का वध करना उस नाखून का दायित्व हो गया। उस घातक जो कोई वैरी है जो उसे परेशान कर रहा है श्री हरि के भक्त को, तो उस भक्त को बचाने के लिए उस पीड़ादायी को नष्ट कर देना उस नाखून का धर्म है। इस प्रकार से आर्तिच्छेद हो गए हुए नाखून, पीड़ाओं का छेदन कर देने वाले हैं। घातक किसके लिए हुए? तो दुष्ट के लिए, पीड़ाओं के लिए वो नाखून घातक हो गए, लेकिन भक्त के लिए वो साधक हो गए, वही उपकारक हो गए, हितकारक हो गए। ठीक है। फिर कहा कि वे प्रपन्नार्थिज, तो प्रपन्नार्तिच्छिदः मधुरिपोह प्रपन्नार्तिच्छिदः नखाः वह त्रायंताम। ठीक, फिर बात कहते हैं कि वे और कैसे हैं? कहा स्वेच्छा केसरिणः, अपनी इच्छा से केसरी का रूप धारण करने वाले। भगवान श्री हरि नरसिंह अवतार में उन्होंने कैसा रूप धारण किया? आधा शरीर तो मानव का और इसके ऊपर सिंह का, नहीं तो नरसिंह मनुष्य और सिंह दोनों का मिला हुआ स्वरूप हो गया। तो ऐसे भगवान श्री हरि जो स्वेच्छा से केसरी का रूप धारण कर देते हैं। अब यहां स्वेच्छा केसरी ने क्यों कहा? इसलिए कि चूंकि वे श्री हरि हैं, भगवान विष्णु हैं, सर्व सामर्थ्य से युक्त हैं, सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, वे जो चाहे कर सकते हैं क्योंकि वे परमात्मा हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सच्चिदानंद घन हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो वे इच्छा से रूप भी धारण कर सकते हैं। तो फिर बात आती है कि रूप उन्होंने धारण किया तो केसरी का क्यों किया? केसरी का इसलिए किया क्योंकि उनके नाखून को कल्याणकारक बनाना है। दूसरा कि केसरी केवल सौंदर्य का ही प्रतीक नहीं, आल बाल के कारण जो गले के नीचे जो अयाल है उसमें बिल्कुल सघन बाल, तो उस अयाल के कारण एक तो सौंदर्य से युक्त है। तो श्री हरि जब रूप भी धारण करेंगे तो सुंदर सा रूप धारण करेंगे, आकर्षित करने वाला रूप धारण करेंगे। तो केसरी का रूप उन्होंने धारण किया। फिर बात आती है कि केसरी सिंह है, तो सिंह का रूप उन्होंने क्यों लिया? क्योंकि उनमें शत्रुओं को नष्ट कर देने की शक्ति है। क्योंकि सिंह किसको कहते हैं? हिनस्तीति सिंह है, जिसमें मार डालने की शक्ति हो, जो शत्रु का संहार कर सके, वही तो सिंह होगा। तो ऐसे केसरी के रूप में आने के कारण यह सौंदर्य के साथ उनका पराक्रम भी दिखाई पड़ता है, वह पराक्रम भी यहां ध्वनित हो जाता है। तो इस प्रकार की बात वहां पर कही है।
कितनी सुंदरता से आचार्य कहते हैं स्वेच्छा केसरिणः, वे नाखून स्वेच्छा केसरी के हैं। फिर कहा स्वच्छ, और वो और कैसे हैं, तो स्वच्छ स्वच्छाया यासितेंदवः, स्वच्छ पवित्र हैं। भगवान श्रीहरि के नाखून हैं तो अच्छे होंगे, सुंदर होंगे। ठीक कहा, स्वच्छ पवित्र है, स्वच्छ स्वच्छाया, स्वच्छाया आयासितेंदवः, अपनी छाया से, छाया मतलब कांति, शोभा, तो अपनी कांति से, अपनी शोभा से जिन्होंने चंद्रमा की कांति को भी लजा दिया है। ये किसी मामूली व्यक्ति के नाखून नहीं है, ये नाखून इतने चमकदार हैं, इतने सुंदर हैं कि इनकी कांति चंद्रमा की कांति को भी लज्जित कर देने वाली है। तो इससे इनके नाखून की विशेषता ध्वनित हो गई। ठीक, तो इस प्रकार से कहा कि स्वच्छ स्वच्छाया यासितेंदवः, तो अपनी कांति से चंद्रमा की कांति को भी लजा देने के लिए। कई स्थलों पर यह भी बात आई कि यह चंद्रमा जो है वह तो मुड़ा हुआ है, तो बालेंदु की बात कुछ लोगों ने स्वीकार की, ये तो बालचंद्र के रूप में है, तो कैसे नाखून तो ये इस रूप में बालचंद्र की तरह हुआ। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर बालचंद्र भी हैं तो एक बालचंद्र को लज्जित करने के लिए अगर भगवान श्री हरि के पास अगर 10 बालचंद्र भी होंगे तो भी ज्यादा हो गए, अगर एक पूर्ण चंद्र भी है तो भी 10 श्री हरि के बालचंद्र मिलके भी एक पूर्ण चंद्र से कम नहीं है। तो ये सारी की सारी जो ध्वनियां उसके भीतर से निकलती है इस पद्य में से, इस मंगल पद्य से, यह अपने आप में अद्भुत है, विलक्षण है। ध्वन्याचार्य के द्वारा लिखा हुआ यह पद्य ध्वनि का प्रतिपादन करने वाला पद्य है। कहते हैं स्वेच्छा केसरिणः स्वच्छ स्वच्छाया यासितेंदवः, ऐसे नाखून जो चंद्रमा को लजाने वाले हैं, वे भगवान श्री हरि के नाखून अपने आए हुए भक्तों की पीड़ा को नष्ट करने वाले जो नाखून हैं, वे आप सबकी रक्षा करें। ऐसी बात आचार्य ने यहां इस मंगल पद्य के माध्यम से की। अब यहां से ध्वनि शास्त्र की पृष्ठभूमि तैयार हो गई, पृष्ठभूमि तैयार हो गई। अब जैसे ही इसके आगे बढ़ते हैं आचार्य, तो मंगलाचरण करने के बाद, यद्यपि 2-3 प्रकार की बातें साहित्य जगत में, काव्य शास्त्रीय जगत में चर्चित है। कुछ लोग कहते हैं कि जो वृत्ति भाग है वह अलग है, कारिका भाग है वो अलग है, हाँ, और जो ये उसकी व्याख्या भाग है वह अलग है। तो सभी अलग अलग से, कारिका, वृत्ति और व्याख्या, तीनों को कुछ लोग मानते हैं कि सब अलग अलग लोगों का लिखा हुआ है। लेकिन हम लोग, उसमें भी विवाद हुआ है, प्राचीन काल में बहुत सारी बातें आई हैं निकल करके, लेकिन अधिकांश आचार्य मानते हैं कि नहीं, कारिका भी आचार्य आनंदवर्धन की ही लिखी हुई है, वृत्ति भी उन्हीं की हुई है, और व्याख्या भी उन्हीं की है। तो इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। दिक्कत यह हुई कि अभिनव गुप्त आचार्य ने यह विवाद उत्पन्न कर दिया, और उन्हीं के कारण यह मत भिन्नता उत्पन्न हुई। उनका भी अपना तर्क है, ठीक है, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, सबके अपने अपने दृष्टिकोण होते हैं, हमें उस विवाद में नहीं जाना है। हम यह मान करके चलते हैं कि हमारे पास जो ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ में कारिका उपलब्ध है, वह कारिका भी आचार्य आनंदवर्धन के द्वारा रचित है। जो उसकी वृत्ति की गई है नीचे, वह भी उन्हीं की है, और उस पर जो आगे विस्तार उन्होंने दिया है वह भी उन्हीं का है। और हमें यही मान करके प्रारंभ करना है, और इसी दृष्टि से हमें आगे बढ़ना है। अब जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि आगे कारिका प्रारंभ होती है मंगल पद्य के तुरंत बाद। अब यहीं से ध्वनि की भूमि तैयार हो जाती है। भूमि तो प्रच्छन्न रूप से, ध्वन्यात्मक रूप से मंगलाचरण के साथ ही स्थापित। इस पद्य में ध्वनि के जो 3 स्वरूप वहां स्थापित करेंगे आचार्य आनंदवर्धन, तीनों स्वरूप की ध्वनियां उस मंगल पद्य में उपस्थित है। इस पर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे प्रासंगिक रूप से। अब यहां कहते हैं आचार्य कि काव्यस्यात्मा ध्वनि रीति बुधैहि यह समाम्नात पूर्वस्तस्या भावम जगदुरपरे भागतमाहुस्तमन्ये।
केचिद् वाचाम स्थितम अविषये तत्त्वमूचुस्तदीयम् तेन ब्रूमः सहृदय मनः प्रीतये तत्स्वरूपम्। कितनी सुंदरता से बात कही। अब यहां पर आचार्यों की एक विशेषता होती है कि वह अपने आप को यह नहीं कहते कि केवल मैं ही सब कुछ हूं और मैंने ही सब कुछ किया है। अपनी पूर्व परंपरा का आदर करते चलते हैं। पूर्व जो आचार्य हैं उनको प्रणामांजलि निवेदित करते हुए आगे बढ़ते हैं। और यहां आचार्य आनंदवर्धन भी वही करते हैं। यद्यपि ध्वनि को प्रतिष्ठित करने का काम इन्हीं का हुआ है और इन्होंने ही ध्वनि को प्रतिष्ठित किया विविध रूपों में, लेकिन यह तो नहीं है कि ध्वनि इनके द्वारा उत्पन्न की गई चीज है। तो इस बात को ये मानते हैं कि जो ध्वनि की बातें हैं, काव्य में ध्वनि तत्व है, इसके बारे में पूर्ववर्ती आचार्यों ने भी चर्चाएं की हैं, वहां भी विमर्श हुआ है, उनके द्वारा भी इन बिंदुओं पर सोचा विचारा गया है अलग अलग तरीके से। इस बात को स्वीकार करते हुए वहां कहते हैं कि काव्यस्य आत्मा ध्वनि ही, काव्य की आत्मा ध्वनि है। इति ऐसा बुधई ही यह समामनात् पूर्वः, कहा कि यह काव्यस्य आत्मा ध्वनि, काव्य की आत्मा ध्वनि है, यह जो पुराने आचार्यों के द्वारा पहले में सोचा विचारा गया, चिंतन किया गया, व्याख्या की गई, विमर्श किया गया, उस ध्वनि के विषय में तस्य ध्वनि, कहा उस ध्वनि के विषय में। किस ध्वनि के विषय में? तो जिसका विमर्श पूर्ववर्ती आचार्यों ने किया है और उसे काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार किया है। यह मैं नहीं कह रहा, आचार्य आनंदवर्धन का कहना है कि यह मेरा कहना नहीं है, बल्कि पूर्ववर्ती सिद्ध आचार्यों ने यह बात स्वीकार की है। इसीलिए काव्यस्य आत्मा ध्वनि इति बुधै ही यह समामनात् पूर्वः, विद्वानों के द्वारा, बुध अर्थात जो शास्त्र आदि के, व्याकरण आदि के जो जानकार हैं, ऐसे आचार्यों के द्वारा जो पहले में समामनात् किया गया है, विमर्श किया गया है, चिंतन किया गया है, उस ध्वनि के बारे में उसी कालखंड में या उसके बाद के थोड़े समय तक कुछ ऐसे भी आचार्य रहे जो उसे स्वीकार नहीं करते थे। तो कहा कि तस्य ध्वने, उस ध्वनि के अभाव को कहा, तस्या भावम जगदुः। कुछ आचार्य ऐसे हुए उस समय जिन्होंने उस ध्वनि का अभाव माना, अर्थात ध्वनि को स्वीकार नहीं किया। फिर आगे कहा तो एक समूह स्पष्ट हो गया कि एक समूह ऐसा था जो उस ध्वनि का अभाव मानने वाला था, अर्थात अभाववादी समूह था। ध्वनि को अभाव रूप में मानता था, वह उसे ध्वनि को काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार करने वाला नहीं था, वो ध्वनि के पक्ष का व्यक्ति नहीं था। दूसरा कहा कि अपरे भाक्तम आहु, एक और दूसरा समूह था जिन्होंने भाक्त माना। भाक्त मतलब भक्ति से उद्भूत, भक्त्या समुद्गतम भाक्तम, जो भक्ति से उद्भूत है उसे हम भाक्त कहते हैं। भक्ति का मतलब लक्षणा। तो अर्थात कुछ ऐसे भी आचार्य हुए जिन्होंने ध्वनि को लक्षणा का रूप मान लिया। उनका कहना था कि यह ध्वनि नाम की अलग से कोई ऐसी चीज नहीं है, बल्कि जिसे लक्षणा शब्द शक्ति के रूप में हम स्वीकार करते हैं, वही लक्षणा ही तो है ध्वनि। तो एक समूह वाले ऐसे हुए जिन्होंने ध्वनि का अभाव माना, उन्होंने ध्वनि को स्वीकार नहीं किया। दूसरे आचार्यों का एक समूह था जिन्होंने ध्वनि को लक्षणा में अंतर्भूत मान लिया, अर्थात ध्वनि को अलग से स्वीकार नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा कि जिसे हम लक्षणा के रूप में स्वीकार करते हैं, वास्तव में वही तो ध्वनि वाली चीज है। आचार्य आनंदवर्धन जिसको ध्वनि के रूप में कहना चाहते हैं, वो वास्तव में लक्षणा वाली चीज ही तो है। ऐसा उनका मानना था उस समूह का। तो दो प्रकार के ऐसे आए। कहा एक तीसरा भी समूह था, केचिद् वाचाम स्थितम विषये तत्त्वमूचुस्तदीयम् तेन ब्रूमः सहृदय मनः प्रीतये तत्स्वरूपम। कहा कि कुछ ऐसे भी लोग थे
जो उस ध्वनि को कहते थे हाँ है, ध्वनि जैसी कोई चीज हो सकती है, हम मानते हैं कि ध्वनि है आप जो कहना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह की बात आप कहना चाहते हैं वह बात जुबान के माध्यम से बताने की नहीं है, वह वाणी का विषय नहीं है, वह व्याख्या का विषय नहीं है, उस पर आप तर्क नहीं कर सकते। यह कहने का मतलब केचिद वाचाम स्थितम अविषय, कि वाणी की अविषय में स्थित, अर्थात वाणी के द्वारा जिसे हम कह ही नहीं सकते, वो गिराम अगोचर है, वाणी से हम उसे नहीं जान सकते, तो उस प्रकार का विषय है, वह ध्वनि हम स्वीकार करते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि वह अलक्षणीय है। ऐसा जो तीसरा समूह है उनका कहना है। तो इस प्रकार से तीन प्रकार का गुट हो गया, तीन प्रकार का दल उस कालखंड में विरोध करने वाला दल। पहला हो गया अभाववादियों का समूह, ठीक, दूसरा है भाक्तवादियों का समूह, और तीसरा हुआ अलक्षणीयतावादियों अथवा अनिर्वचनीयतावादियों का समूह। तो तीन प्रकार के ये वाद निकल करके आए। इसके माध्यम से पहला वाद हो गया अभाववाद, दूसरा हो गया भाक्तवाद, और तीसरा वाद हो गया अलक्षणीयतावाद। इस प्रकार से ये तीन रूप यहां निकल करके आते हैं हमारे बीच। अब जैसे ये तीन बात आती है, तो ये तीन बातें जब निकल करके आती हैं तो भाई सबका अपना अपना तर्क होगा कि क्या कहते हैं। तो जो अभाववादी भी वो सभी एकमत नहीं थे, वो भी एकमत नहीं थे। अब यहां आगे बढ़ते हुए आचार्य कहते हैं कि बुधैः काव्य तत्व विद्भिः काव्यस्यात्मा ध्वनिर्ति संगीतः परंपरया यह समाम्नात् पूर्वः सम्यक आसमन्तात् नातः प्रकटितः तस्य सहृदय जनमनः प्रकाशमानस्याप्यभावमन्ये जगदुः। उसी बात को जो अभी मैंने समझा दी है, उसी को यहां कहते हैं कि जो काव्य तत्व को जानने वाले आचार्य हैं, बुद्ध जानकार लोग हैं, पद आदि का बोध रखने वाले हैं, कहते हैं ना जो बड़े विद्वान होते हैं उनको कहा जाता है पद वाक्य प्रमाणज्ञ है, पद वाक्य और प्रमाण को जानने वाले लोग हैं, ठीक। तो इस प्रकार के आचार्य जो होते हैं, जो विज्ञ हैं, समझदार लोग हैं, जानने समझने वाले हैं, मर्मवेत्ता हैं, तो ऐसे लोगों ने पहले काव्य की आत्मा के रूप में ध्वनि को स्वीकार किया हुआ है, ठीक। उस ध्वनि के बारे में ही ये मतांतर यहां उपस्थित हैं। तो कहा कि जो अभाववादी रूप से एक समूह है, उसके भी तीन विभाग हैं, एक दल के तीन दल बटे हुए हैं, ठीक। तो एक दल जो अभाववादी का है उसमें भी तीन अलग अलग प्रकार के हैं। अब उसमें क्या कहते हैं, तो कहा कि तत्र केचिदाचक्षीरन शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम। वहां जो एक समूह है उनका कहना है कि शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम, कि भाई शब्द और अर्थ का जो शरीर है वही तो काव्य है। काव्य और क्या है, काव्य में होता क्या है, या तो शब्द है, अर्थ है, यही तो दो हैं। जैसे मनुष्य के शरीर में हाथ, पांव, नाक, कान, मुंह आदि जो अवयव हैं, अंग हैं, उसी तरह से अगर काव्य को शरीर हम मानते हैं तो उस काव्य के शरीर में शब्द और अर्थ रूपी अंग हैं, अवयव हैं। तो फिर कहा कि जब इन दो अंगों से मिलकर के बना हुआ यह काव्य रूपी शरीर है, तो शरीर की सुंदरता को बताने के लिए ही तो आप ध्वनि की बात कर रहे, ठीक। अभाववादियों का कहना है कि भाई आप जो जिस शरीर की सुंदरता की बात कर रहे हैं कि उसमें एक खास बात है, तो उस खास बात को बताने के लिए जो आप चल रहे हैं, तो उस प्रकार की खास बात तो पहले अलग अलग तरीके से बताई गई है, ये कोई नई बात तो आप नहीं कहना चाह रहे। वो क्या खास बात बताई गई है, तो कहा कि या तो वह खासियत शब्द में होगी या वह खासियत अर्थ में होगी, इन्हीं दोनों में की विशेषता होगी ना, जिससे वह काव्य विशेष हो जाएगा। तो कहा कि शब्द की जो विशेषता है उसे भी बताने के लिए पहले आचार्यों ने अलंकार की रचना की है। कहा तत्र
शब्द गताश्चारुत्व हेतवो अनुप्रासादय प्रसिद्धा एव। ये शब्दगत जो चारुत्व है, सौंदर्य है, शब्द में अगर सुंदरता है तो शब्द की सुंदरता को बताने के लिए अनुप्रास आदि जो शब्दालंकार हैं, यमक आदि जो शब्दालंकार हैं, ये इसलिए तो बनाए गए हैं। मधुरया मधुबोधित माधवी मधु समृद्ध समेधित मेधया मधुकरांगनया मुहुर्मध्वनि भृताक्षर मुज्जगे। तो इस प्रकार का जो अनुप्रासिक एक अनुरणन की छटा है, यह छटा मन को मुग्ध कर लेने वाली है ना। किसी काव्य को एक झटके में बहुत सुंदर लिखा, ऐसा कहने को विवश कर देगा ना कोई। नव पलाश पलाश वनम स्फुट पराग परागत पंकजम मृदु लतांत लतांत मलोकयत सुरभिम सुरभिम सुमनो। तो ऐसे जो पद्य है, महाकवि माघ का पद्य, तो यमक की छटा कैसे छहर रही है, ऐसी अनेक असंख्य पद्य संस्कृत वाङ्मय में उपलब्ध हैं, जहां अनुप्रास के भी तमाम जितने भी भेद हैं, उस सारे के सारे भेदों प्रभेदों में वे सारे अनुप्रासिक जो सौंदर्य बोध हैं हम पा सकते हैं, और सबके उदाहरण संस्कृत जगत में उपलब्ध है। तो शब्दगत चारुत्व के लिए अगर हम विचार करते हैं तो शब्दगत चारुत्व तो शब्दालंकार के माध्यम से उपस्थित है। फिर अगर हो सकता है कि आपको शब्दालंकार और शब्दगत चारुत्व से इतर कोई चीज आप कहना चाहते हैं, तो भाई शब्द से इतर तो अर्थ है। तो अर्थगत चारुत्व की बात अगर आप कहते हैं तो अर्थगत चारुत्व के लिए भी तो अर्थालंकार पहले से आचार्यों ने दिए हुए हैं, कोई नई बात तो है नहीं। तो वहां भी कहा अर्थगताश्चोपमादय, उपमा आदि जो अलंकार हैं यह अर्थगत सौंदर्य को देने वाले हैं। वागर्था व्यवसंपृक्त वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। कितनी सुंदर इसमें पूर्णोपमा की झलक है। सारे के सारे उपमा के जितने भी उपादान होते हैं सब एक झटके में एक छोटे से पद्य में महाकवि ने जड़ करके रख दिया है। ये कालिदास की विशेषता है। कवि के काव्य कौशल का यहां पर चमत्कार दिखाई पड़ता है। तो शब्दगत चारुत्व शब्दालंकार के माध्यम से, अर्थगत चारुत्व अर्थालंकार के माध्यम से प्रकट हो ही रहा है। तो जब शब्द सुंदर, अर्थ सुंदर, तो फिर काव्य तो सुंदर होगा ही। फिर आप ध्वनि करके कौन सी नई सुंदरता की बात कर रहे हैं? जब बाहर भीतर दोनों सुंदर हो गया, अगर बाहर से शरीर भी किसी का सुंदर हो और भीतर गुण आदि भी सुंदर हो, तो फिर तो सुंदर तो है ही है। तो कहते हैं कि ये तो बात कही गई, ये तो कोई नई चीज नहीं आप कह रहे हैं। कहा हो सकता है कि आप कुछ और दूसरी दिशा में सोच रहे हो, तो वो भी कोई नई बात नहीं है। कहा कैसे? कि वर्ण संघटना की ओर अगर आपका ध्यान है तो वर्ण संघटना धर्माश्च ये माधुर्यादयस्तेपि प्रतीयन्ते। कहा वर्ण संघटना पर अगर आपका ध्यान है कि गुण आदि की ओर आप जाना चाहते हैं, तो भाई वो कोई नई बात तो है नहीं। पहले ही आचार्यों ने माधुर्य, ओज, प्रसाद, इन सभी गुणों की बात कर ही दी है। कुछ लोगों ने 10 गुण माने, कुछ ने 3 में ही समेट लिया। तो ये सारी बातें पहले की जा चुकी है, यह कोई नई बात नहीं है। इसीलिए चारुत्व को प्रतिपादित करने वाला तत्व जिसे आप ध्वनि नाम देना चाहते हैं, वो बेकार की बात है, ऐसा अभाववादियों का कहना है। कितनी सफाई से अपनी बात कहते हैं, यह भी देखने की चीज है। और आनंदवर्धन को भी मानना चाहिए कि अपने विरोधियों को भी कितनी अच्छाई से अभिव्यक्त करते हैं, बताते हैं कि ये विरोध करने वाले हमारा ऐसे विरोध करते हैं, ये इस तरीके से नहीं मानते हैं। यह बड़ी अच्छी बात है, यह स्वस्थ परंपरा है आलोचना की। किसी की आलोचना कर देना महत्व की बात नहीं है। बताओ कि भाई किन किन चीजों पर आलोचना करना है और क्यों आलोचना कर रहा, और तब उसका खंडन करो, तब बात साफ होती है, क्लियर आएगी सारी चीजें निकल करके। तो ये बात यहां बहुत अच्छाई के साथ कही है। उन्होंने कहा कि वर्ण संघटना को अगर आप मानते हैं तो ये तो माधुर्य आदि गुण के रूप में पहले से ही है, कोई नई बात आपकी नहीं है। फिर कहा अभाववादी और भी कुछ अगर सोचते हैं
कि वृत्ति की ओर अगर उनका ध्यान जा रहा है कि वहां कोई ऐसी नई चीज अगर बताना चाहते हैं तो भाई वृत्तियां तो पहले से ही बताई गई हैं। तत् अनतिरिक्त वृत्तयोपि याह कैश्चित उपनागरिकाद्याः प्रकाशिताः ताः पिगताः श्रवण गोचरम। कहा कि जो वृत्तियां हैं वो सब भी पहले से ही है, कोई नई बात नहीं है। नागरिका, उपनागरिका, कैशिकी, आरभटी, भारती, ये सारी जो वृत्तियां हैं ये सब पहले ही से बताई गई हैं, कोई नई बात तो आपकी नहीं है। इसलिए अगर इस दिशा में आप सोचते हैं तो भी आप असफल हैं, ध्वन्याचार्यगण, ऐसा उनका कहना है। फिर कहा कि अगर हो सकता है रीतियों की ओर आपका ध्यान चला गया हो भाई, तो आपको जानकारी के लिए बता दूं आचार्यों कि यह भी बात पहले बताई जा चुकी है रीतियों के बारे में। रीतयश्च वैदर्भी प्रभृतयः, ये रीतियां भी पहले से बताई गई है। वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली आदि जो रीतियां हैं, इन रीतियों की भी पूरी चर्चा हो चुकी है शास्त्रीय जगत में, ये सब लोग जानते ही हैं। फिर आप इन सारी चारुत्व उत्पादक, चारुत्व के उत्कर्षक तत्वों की उपस्थिति के बावजूद अगर आप ध्वनि की बात करते हैं तो मेरी समझ में नहीं आता है कि आप कौन सा चारुत्व बताना चाहते हैं। इसलिए तद व्यतिरिक्त कोयम ध्वनि नामी, कहा कि इससे इतर भला और ध्वनि नाम की कौन सी ऐसी चीज है। बड़ी सुंदरता के साथ तर्क दे करके अभाववादी भी अपनी बात कह रहे हैं। तो अभाववादी के एक समूह का यह मानना था, ऐसा कहा। फिर दूसरा समूह, वो थोड़े इनसे ज्यादा कड़क थे, ज्यादा तर्क वितर्क पर ध्यान नहीं देते, बस तुरंत लठमार भाषा में उन्होंने कहा अन्ये ब्रूयुः नास्ति ध्वनि। अन्य जो दूसरा समूह है अभाववादियों का, कहता ध्वनि नाम की कोई चीज है ही नहीं, बेकार के बकवास कर रहे हो, ध्वनि वानी कोई चीज है ही नहीं, फालतू की बात है बिल्कुल। नास्ति ध्वनि, ध्वनि है ही नहीं, होती ही नहीं ऐसी कोई चीज, ऐसा वहां उन्होंने कहा। फिर कहते हैं प्रसिद्ध प्रस्थान व्यतिरेकिण काव्य प्रकारस्य काव्यत्व हाने। कहा कि भाई प्रसिद्ध जो प्रस्थान मार्ग है, पूर्ववर्ती महाकवियों ने जो पंथ अपनाया है, आनंद रूप काव्य को स्वीकार किया है, वाल्मीकि, व्यास आदि, कालिदास आदि महाकवियों ने, माघ भारवी आदि महाकवियों ने जो इतनी सारी बातें की हैं और उनके काव्य का आनंद लोगों को मिला है, क्या उनके काव्य में ध्वनि की चीज नहीं है? इस तरीके से उन्होंने सोचा। कहा कि अगर हम आज के संदर्भ में आनंदवर्धन जी के अनुसार अगर चलें या अन्य ध्वन्याचार्यों के अनुसार चलें तो हमें प्राचीन परंपरा से जो प्राप्त महान ग्रंथ हैं, महान काव्य आदि ग्रंथ हैं, उनके काव्य में तो हमें क्षति महसूस होने लगेगी। तो क्या हम वाल्मीकि, व्यास, कालिदास आदि को खारिज कर दें क्या? तो ऐसा तो हम नहीं कर सकते। इसीलिए आपका यह कहना बिल्कुल ठीक नहीं है। ध्वनि जैसी कोई चीज नहीं है, जो परंपरा से अच्छी चीजें चली आ रही हैं, आनंद वाली चीज आ रही है, वही मूल तत्व है, ऐसा इन्होंने कहा। ठीक, फिर आगे उसी बात को कहते हैं कि सहृदय हृदयाह्लादि शब्दार्थमय त्वमेव काव्य लक्षण। भाई काव्य होता क्या है? बड़े अच्छे ढंग से कहते हैं कि काव्य क्या है। काव्य का तो लक्षण ही होता है ना कि सहृदय के हृदय को आनंदित करे, सहृदय हृदयाह्लादि, सहृदय के हृदय को आनंद से भर देने वाला जो शब्दार्थ है, शब्दार्थ समूह है, वही तो काव्य है। तो सहृदय हृदयाह्लादि शब्दार्थमयत्वमेव काव्यत्वम। तो यह जो शब्दार्थमयता है, जो सहृदयों के हृदय में आनंद भरने वाला है, चित्ताह्लादी तत्व है, वही आह्लादकारक तत्व वास्तव में तो काव्य है। तो यही तो काव्य का लक्षण हुआ कि जो काव्य अच्छा वही माना जाएगा जो सुनने वाले, पढ़ने वाले, सामने काव्य का रसास्वाद लेने वाले व्यक्तियों के चित्त में आनंद उत्पन्न कर दे, मन को मुग्ध कर दे। वही तो वास्तव में कविता है।
जिसे सुन करके व्यक्ति समाधि की अवस्था में पहुंच जाए, वही तो काव्य है। तो उस आनंद की जो चरमावस्था है, परम पराकाष्ठा है, वह अवस्था जो पहुंचा दे, वहां तक जो ले जाए, वास्तव में वही शब्दार्थ स्वरूप काव्य है। तो मूल तत्व क्या है? आनंद प्राप्त होना। हमें वाल्मीकि, व्यास, कालिदास आदि की कविता में खूब आनंद मिलता रहा है। जब आनंद मिलता रहा है तो फिर हम कैसे कह दें कि वहां ध्वनि नहीं है? जब आनंद है तो फिर सब कुछ है, तो आप ध्वनि के पीछे क्यों पड़े हैं? ध्वनि नाम की अलग से कोई ऐसी चीज नहीं होती। ठीक। फिर कहा न चोक्त प्रस्थानातिरेकिणो मार्ग से तत्संभवती। कहा कि जो प्रसिद्ध प्रस्थान मार्ग है उससे व्यतिरिक्त हो करके, उससे अलग जा करके और कोई अलग नया रास्ता संभव ही नहीं है। ऐसी कोई बात सोचनी नहीं। न च तत्समयांतः पातिनः सहृदयान् कांश्चित् परिकल्प्य तत्प्रसिद्धया ध्वनौ काव्य व्यपदेशः प्रवर्तितोऽपि सकल विद्वन्मनुग्राहिताम् अवलंबते। बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने कहा कि हो सकता है आपके समय के कुछ लोग समूह बना करके ध्वनि करके एक गुट बना ले और अपनी बात मनवाने की कोशिश करें, लेकिन उस समय के कुछ लोगों के कहने मात्र से जो परंपरा से आने वाला जो वास्तविक तत्व है, वह तत्व झूठा नहीं हो जाएगा। इसीलिए जो प्रसिद्ध प्रस्थान मार्ग है, वह प्रसिद्ध प्रस्थान मार्ग ही वास्तविक मार्ग है। उससे इतर आपका यह सोचना ठीक नहीं है। हम बिल्कुल नहीं मानते कि ध्वनि आपकी कोई नई चीज है, और इस दृष्टि से दूसरे समूह वाले ने भी इसे खारिज कर दिया। ठीक है। फिर एक तीसरा समूह है। तीसरा समूह आया, उन्होंने कहा पुनरपरे तस्याभाव मन्यथा कथयेयुः। कुछ जो तीसरे प्रकार के लोग हैं वो अलग ही तरह से इसके अभाव को कहते हैं, अभाव ये भी बताते हैं। कहा कि अन्यथा, अलग प्रकार से, एक अलग तरीके से उसके अभाव को मानते हैं। तस्य ध्वनेः अभावम कथयेयुः। उनके अभाव को उन्होंने इस प्रकार से कैसे कहा है उसे देखना है। कहा न संभवत्येव ध्वनिर्नामा पूर्वः कश्चित्। उन्होंने भी यही कहा, अभाव बताया। कहा कि ध्वनि नाम की जो चीज, जो बात आप कहना चाह रहे हैं, आनंदवर्धन जी एंड कंपनी, उनके जो समूह के लोग हैं, वो लोग भाई आप कोई नई बात नहीं कहना चाह रहे, अपूर्व वस्तु, अपूर्व चीज आप नहीं दे रहे। गाए हुए गीत को गाना कौन सी बुद्धिमानी है? चरवित चरवण कर रहे हैं आप। जो बात कही गई है, अब मान लो किसी का नाम सौरभ है और उसका नाम बदल करके देवेंद्र रख दो, तो इससे सौरभ देवेंद्र तो नहीं हो जाएगा, सौरभ तो वही सौरभ है। इसीलिए इनके कहने का आशय यह है कि जो चीज पहले अलग अलग रूपों में कही गई है, उसे ही आप नामकरण नया करना चाह रहे हैं, तो यह कोई अपूर्व वस्तु नहीं है, अपूर्व चीज नहीं है, यह नई चीज नहीं है। यही इनके कहने का आशय है कि न संभवत्येव ध्वनिर्नामा पूर्वः कश्चित्। अपूर्व कोई चीज नहीं है। कामनीय कमनति वर्तमानस्य तस्योक्तेष्वेव चारुत्व हेतु संतर्भावात्। कहा कि पहले जो बातें कही गई हैं, उन्हीं में आपके इस चारुत्व तत्व का भी अंतर्भाव हो जाता है। जो आप कहना चाहते हैं वो पहले कही गई जो बात है उसी में समा जा रही है। इसीलिए नई कोई चीज नहीं है। नई चीज होती तो अलग से खिल जाती, लेकिन ऐसी चीज नहीं है, वो उसी में समा जा रही है। ऐसा इस समूह का कहना है। तेषाम अन्यतमस्यैव वा अपूर्व समाख्या मात्र करणे यत्किंचन कथनम स्यात्। और उन्होंने जब अस्वीकार कर दिया, एक प्रकार से थोड़ा सा चुटकी लेते हुए फिर आगे बढ़ते हैं ये जो समूह है। इन्होंने कहा किंच, चलो भाई मान लेते हैं, कुछ आपको लगता है कुछ नई बात है, लेकिन बड़े ढंग से कहते हैं कि वाग विकल्पा नाम अनंत्यात्। वाणी जो है उनके अनंत मार्ग है, अनंत विकल्प है। अलग अलग विच्छत्तियों से वाग व्यवहार हम करते हैं संसार में, अलग अलग चीजों के नामकरण होते हैं। जैसे कई बार होता है, मान लो हम लोग यहां पहाड़ में रहते हैं, पहाड़ का कोई भोजन है, उसी प्रकार की चीज प्लेन्स में किसी दूसरे नाम से प्रसिद्ध हो,
नहीं, एक ही खाद्य पदार्थ को एक स्थान पर कुछ और नाम दिया जाता है, दूसरे स्थान पर कोई और नाम दिया जाता है, उस नाम से हम वहां जानते हैं। जब सामने रखा जाए, अरे ये तो यही चीज है जो हमारे यहां इस नाम से जाना जाता है, ऐसा मानते हैं ना। तो इसी तरह से, तो इस दृष्टि से वो कहते हैं कि वाग विकल्पा नाम अनंत्याद, वाणी के तो अनंत विकल्प हैं। तो अनंत जब विकल्प हैं तब सबकी अलग अलग अगर नामकरण किए जाए फिर कैसे होगा। कहा उन्हीं विकल्पों में बहुत सारी चीजों को समेट समेट करके आचार्यों ने कुछ कुछ चीजें बना बना करके रखी हैं। हो सकता है कि उसी में से कोई चीज आप अलग से नामकरण करना चाहते हो। कहा आनंत्याद संभवत्यपि वा कस्मिंश्चित् काव्य लक्षण विधायि भी प्रसिद्ध ही अप्रदर्शिते प्रकारलेशे ध्वनिरिति। देखो कितना सुंदर कहा। कहते हैं कि काव्य लक्षण बनाने वाले जो आचार्य लोग हुए हैं, उन लोगों ने वाणी के बहुत सारे विकल्प जो सिरजे हैं, उनमें से ही कोई ऐसी चीज लेकर के जो उन्होंने उसका नाम नहीं दिया, या उन्होंने किसी चीज में उसे समेट करके रख लिया, उसी में मान लिया, और उसी का आप दूसरा नामकरण करना चाहते हैं और उसे ही आपने ध्वनि ध्वनि कहना शुरू कर दिया। तो ये कौन सी नई चीज हुई, ये कौन सी नई खोज है। और इस पर भी आप कि आलीक सहृदयत्व भावना मुकुलित लोचने नृत्यते नरी नृत्यते। अब कहा कि इतने पर भी नहीं कि आप तो इस झूठी सहृदयत्व की भावना से बिल्कुल आंख बंद करके और नाच करने लग गए। हाँ, ये तो नाच करने लग गए, आप कमर पे हाथ रख के, इस तरह की स्थिति पैदा हो गई। भाई ऐसा तो कभी नहीं होता। तत्र हेतुम न विद्मः, पहले तो किसी आचार्य का ऐसा हाल नहीं हुआ। वहां तो कोई कारण मैं नहीं देख पाता हूं कि आपको इस प्रकार से नाचना चाहिए इस विषय पर, लेकिन आप तो बिल्कुल नाच शुरू कर दिए हैं। ये पूरी की पूरी नौटंकी हो रही है आपकी। यही कहने का आशय है। यहां नाच करने का मतलब वो व्यंग्य है पूरा। यार तो बिल्कुल नौटंकी खड़ी करके रख दिए। नई आविष्कार की बात करने लगे आप, ये नई आविष्कृति है आपकी। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस फिर कहते हैं कि सहस्रसो ही महात्मभिः अन्यैरलंकार प्रकाराः प्रकाशितः। कहा कि हजारों बड़े बड़े जो विद्वान हुए, उन्होंने हजारों प्रकार के अलंकारों के अलग अलग नामकरण किए हैं, और वो प्रकाशित करते रहते हैं, बताते रहते हैं कि इसको ऐसा नाम कर सकते हैं, इसको ऐसा नाम कर सकते हैं, है ना। क्रमशः अलंकारों की संख्या बढ़ती गई है ना। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं, तो कहा कि तत्र च न तेषाम् एषा दशा श्रूयते। कहा कि उन विद्वानों की तो ऐसी दशा कभी नहीं हुई, वो लोग तो कभी नाच नहीं किए और ऐसा आंख बंद करके पूरा जो है सो आपकी तरह ब्रेक डांस तो नहीं किया उन आचार्यों ने। लेकिन आपकी ऐसी दशा हो रही, यह बड़ी अजीब सी बात लग रही। तस्मात् प्रवाद मात्रम ध्वनि। इसलिए मुझे तो लगता है कि जो आपका जो वितंडा जो ये ध्वनि का है, ये पूरा का पूरा जो है प्रवाद है, बकवास है, फालतू की चीज है। न त्वस्य क्षोधक्षमं तत्वं किंचिदपि प्रकाशयितुं शक्यम। इस प्रकार से इसका कोई भी रहस्यपूर्ण तत्व, क्षोधक्षम जो सार तत्व है, ऐसा कुछ भी सामान्य रूप से प्रकाशित करने लायक या प्रचारित करने लायक मेरी समझ में नहीं है। इसका मतलब है कि आपका ध्वनि ध्वनि चिल्लाना सब फालतू है, बेकार है। और इस प्रकार से अभाववादियों का जो यह तीन स्वरूप है, यह सामने आ जाता है। आज की कक्षा यहां पर पूर्ण करें। उससे पूर्व एक जो पद्य है मनोरथ कवि का, उस पर देखो कि कितनी सुंदरता के साथ व्यंग्य किया गया है ध्वनि की बात करने वालों पर। कहा तथा चान्येन कृत एवात्र श्लोकः। हाँ, अन्य कवि के द्वारा एक श्लोक लिखा गया है, मनोरथ नाम के कवि हुए जिनका एक पद्य है। कहा यस्मिन् नस्ति न वस्तु किंचन मनः प्रहलादि सालंकृतिः व्युत्पन्नैरचितं न चैव वचनैर वक्रोक्ति शून्यं च यत् काव्यं तद्ध्वनिना समन्वितमिति प्रीत्या प्रशंसज्जडो नो विद्मोभिदधाति किं सुमतिना
पृष्ठः स्वरूपम ध्वने। कितनी सुंदरता के साथ व्यंग्य किया। यह देखो, कहते हैं कि यस्मिन नस्ति, यस्मिन काव्य, जिस काव्य में, यस्मिन नस्ति न वस्तु किंचन मनः प्रहलादि, मन को खुश करने वाला, जिसमें कोई तत्व ही नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको सुन करके पढ़ करके मन को खुशी मिले। यस्मिन नस्ति न वस्तु किंचन मनः प्रहलादि, जिस काव्य में कोई मन को खुश करने वाली चीज, एक पंक्ति न मिले, एक श्लोक न मिले, पूरी किताब पढ़ जाओ। फिर कहा सालंकृति ही, जिसमें कुछ अलंकार भी हो, व्युत्पन्न ही रचितम, और जिसमें कुछ भी ऐसा लगे कि कुछ ठीक ठाक कवि है, व्युत्पन्न है बुद्धि से, इसमें कुछ नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा है, ऐसा कुछ भी न लगे। व्युत्पन्न ही रचितम न चैव वचनैः वक्रोक्ति शून्यम चेयत, कहा कि और तो और बिल्कुल वक्रोक्ति नाम की तो कोई चीज ना हो, शून्य, बिल्कुल पूरी तरह से, लेश मात्र भी। भाई वक्रोक्ति तो होना जरूरी है। आचार्य सुबंधु कहते हैं ना, सुश्लेष वक्र घटना पटु सत्काव्य विरचन में, जो अच्छा काव्य है, सुंदर काव्य है, उसमें अच्छे श्लिष्ट चीजें आनी चाहिए। सुश्लेष वक्र घटना पटुत्व आना चाहिए, अर्थात वक्रोक्ति का होना चाहिए, वक्रोक्ति की उपस्थिति आवश्यक है। तो अच्छे काव्य की यह कला होती है, उनका कौशल होता है, यह सब तत्व होना चाहिए। कहा कि जब वक्रोक्ति की शून्यता है और ऐसे काव्य को लेकर के जो संबंधित लोग हैं, ठीक, काव्यम तद ध्वनिना समन्वितमिति, कहा कि ऐसे काव्य को वो ध्वनि वाले जो लोग हैं, क्या ध्वनि से युक्त काव्य है। ऐसे काव्य के जिसमें न तो कहीं अलंकार है, न वक्रोक्ति है, न कोई व्युत्पत्ति है, कुछ भी नहीं है, जो जहां मन को खुश करने वाला कोई तत्व नहीं है, और उस काव्य को अगर कहे कि बहुत सुंदर ध्वनि काव्य है, तो काव्यम तद ध्वनिना समन्वितमिति प्रीत्या प्रशंसत जडो, और वैसे काव्य की प्रेम पूर्वक प्रशंसा करता हुआ जो जड़ व्यक्ति है, देखो कितना सुंदर, एकदम बिल्कुल लाठी चला करके इन्होंने बढ़िया सजी धजी लाठी लगाई है, ठीक, एकदम तेल पिला करके जो लाल लाठी होती है, उस तरीके से इन्होंने लाठी चलाई मनोरथ कवि ने। कहा प्रीत्या प्रशंसत जडो नो विद्मो भी दधात किम सुमतिना, अगर कोई अच्छे लोग पूछ दे कि भाई बताओ जरा कहां है ये ध्वनि, नो विद्मो भी दधात किम, कि अगर पूछ दे कि कहां पर ये ध्वनि है, तो कहा कि मैं नहीं जान पाता हूं कि वो क्या कहेगा भला। नो विद्मो भी दधात किम सुमतिना पृष्ठः स्वरूपम ध्वनि, कि अगर पूछ लिया गया उस ध्वनि के स्वरूप को कि जरा बताओ बताओ कहां पर जिस ध्वनि की बात कर रही, कहां है ध्वनि, तो बेचारे वो जड़ लोग क्या बताएंगे, मैं ये नहीं सोच पा रहा। बड़ी सुंदरता के साथ, उक्ति वैचित्र्य के साथ इन्होंने यह बात की और व्यंग्य किया, कटाक्ष किया, नहीं चुटकी ली इस प्रकार के लोगों पर। तो इस तरह से यह जो ध्वनि है, इस ध्वनि के संदर्भ में जो अभाववादी आचार्य हैं, उन लोगों ने ऐसा खंडन किया है ध्वनि के तत्व का। ध्वनि का जो पक्ष है, ध्वनि को मानने वाले जो लोग हैं, ध्वनि संप्रदाय वालों का खंडन अभाववादियों ने ऐसा किया है। तो आज की कक्षा में इतनी बात रखते हैं और फिर कल आगे बढ़ेंगे, ठीक है।